कहानी ने अब इतनी खतरनाक मोड़ ले ली है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। वसुधा पर जो झूठा इल्जाम लगाया गया था, उसका असर अब हर रिश्ते पर दिखाई देने लगा है। चंद्रिका अभी तक होश में नहीं आई है और करणवीर लगातार वसुधा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। देव भी इस बार गहरी उलझन में पड़ गया है। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ अपनी दोस्त की जिंदगी। वहीं सबके बीच अचानक महल के गेट से एक काला काफिला अंदर आता है। गाड़ियों से उतरते ही पूरा माहौल डर से भर जाता है। एक व्यक्ति जिसके बारे में कोई बोलने की हिम्मत तक नहीं करता, राजरक्षक वीर प्रताप सिंह। उसकी एंट्री के साथ ही कमरे की हर आवाज थम जाती है। लोग नजरें झुका लेते हैं। करणवीर भी कुछ सेकंड के लिए चुप पड़ जाता है। वीर प्रताप धीमी आवाज में कहता है, मैं यहाँ सच जानने आया हूँ और जो भी झूठ बोलेगा उसका अंत भी यही होगा। सबकी नजरें वसुधा पर टिक जाती हैं। लेकिन इस बार वसुधा डरने वाली नहीं। वो वीर प्रताप की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मेरे खिलाफ सबूत लगाए गए हैं, बनाए नहीं गए। अगर सच ढूंढना है तो करणवीर की चालें भी देखिए। करणवीर तिलमिला उठता है। ये लड़की चालाक है। मेरी बहन को मारने की कोशिश करके भी आप इससे सहानुभूति रखेंगे? देव पहली बार बीच में बोलता है, अगर वसुधा को ही मेरा दुश्मन बनना होता तो वो मुझसे दूर क्यों जाती? तीनों के बीच का माहौल इतना तीखा हो जाता है कि वीर प्रताप जोर से मेज पर हाथ मारता है। बस। वो अपने आदमी को इशारा करता है और अचानक दीवार पर लगे एक पेंटिंग के पीछे से एक छिपा कैमरा सिस्टम निकलता है। वीडियो चलता है और स्क्रीन पर नजर आता है रात में चंद्रिका के कमरे में जाने वाला असली शख्स, जो बिल्कुल छुपकर उसकी दवा में कुछ मिलाता है, और वो कोई और नहीं, करणवीर खुद होता है। पूरा सच देखकर देव दंग रह जाता है। वसुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, राहत के। लेकिन करणवीर हंसने लगता है, एक दर्दनाक हंसी। तुम सबको लगता था मैं अपनी बहन के लिए ये सब कर रहा हूँ। नहीं, मैं देव को बर्बाद करने आया हूँ और अब असली खेल शुरू होगा। वीर प्रताप उसके करीब आता है, लेकिन तभी करणवीर धुआं फैलाकर वहां से गायब हो जाता है। अब सवाल ये है, करणवीर असल में किसके लिए काम कर रहा है? उसकी दुश्मनी सिर्फ देव से है या किसी और से भी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। अगले एपिसोड में मिलते हैं और कहानी अब खतरनाक मोड़ पर है।